सभी दर्शकों और दर्शिकाओं को मेरा नमस्कार। साथ ही स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस अल्टीमेट्स में। मैं हूं आपके साथ संदीप सौराष्ट्रीय। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेकरी से जुड़ी जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। तो आज हम निकलने वाले हैं टेकरी, जहाँ विराजित माँ तुल्जा भवानी और माँ चामुंडा महारानी। तो आइए माता रानी के दर्शन करते हैं और टेकरी का भ्रमण भी। जहाँ हो दो देवियों का वास, वही मेरा देवास। हाँ तो दोस्तों, जब हम इंदौर की ओर से आते हैं तो हमारे सामने आता है ये फ्लाईओवर, जो कि बावड़िया से रामनगर तक बना हुआ है। और इसके आगे चलते हुए हम पहुंच जाते हैं लाल गेट। हमारे राइट साइड में है लाल गेट और लेफ्ट साइड में स्टेशन रोड। और इसके थोड़ा आगे चलते ही हमारे लेफ्ट साइड में आता है भगवान जबरेश्वर महादेव का मंदिर। और यहीं से टेकरी का मुख्य मार्ग प्रारंभ हो जाता है। मुख्य मार्ग के प्रारंभ में ही एक द्वार बना हुआ है, इसका नाम कुमार गंधर्व द्वार है। ये द्वार कुमार गंधर्व की स्मृति में बनाया गया है। कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकली था। कुमार गंधर्व हमारे देश के शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे, जिनका जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। और युवा अवस्था से ही उन्हें तपेदिक की गंभीर बीमारी होने के कारण डॉक्टरों द्वारा उचित जलवायु की सलाह दी गई थी। तब देवास की जलवायु ही उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हुई। और प्रारंभ में उनका निवास इसी मुख्य मार्ग में टेकरी की तलहटी के पास था, जो कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक शांति से भरपूर क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आ जाते हैं शंख द्वार पर, जिसके लेफ्ट साइड से मां चामुंडा पर्वत परिक्रमा पथ है। तो दोस्तों, जब से ये बना है तब से अभी तक मैंने इसकी परिक्रमा नहीं की थी। तो आज हम ब्लॉग के माध्यम से इसकी परिक्रमा करते हैं और देखते हैं इसके सौंदर्य को। तो हम पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घर के आकार की नक्काशी दीवार, और साथ ही कुछ शेर भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे चलते हैं तो कुछ छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम छतरिया भी कहते हैं, जो किसी की स्मृति में बनवाए जाते हैं। और इसके साथ ही मां चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति द्वारा ऐसे कई स्लोगन भी बनवाए गए हैं, जिससे जन जागरूकता आए। और थोड़ा आगे चलने पर राजाओं के किले नुमा एक विश्राम स्थल बना हुआ है। जिसे देख मेरे भाई को एक गाना याद आ जाता है, आ मुझे तुम्हारा। इसके बाद किले से आगे आने पर टेकरी पर चढ़ने के लिए एक रास्ता और दिखाई देता है, परंतु हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक शांति का अनुभव करते हैं। और इसके साथ ही हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। और इसके आगे दिखाई देता है रोपवे मार्ग, और वहीं पर दिखाई देते हैं कुछ आदि मानव। और इसके साथ ही परिक्रमा करते हुए हम आ जाते हैं सीढ़ी मार्ग पर। सीढ़ी मार्ग चौकी ऊपर की ओर मां चामुंडा मंदिर के करीब ले जाता है। और इसके साथ ही परिक्रमा पथ पर चलते हुए हम पहुंच जाते हैं मुख्य मार्ग के शंख द्वार पर। और यहीं से हम ऊपर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, चढ़ाई के प्रारंभ में टेकरी का मानचित्र लगाया गया है। और टेकरी के इसी मार्ग की लंबाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की है। और सीढ़ी मार्ग पर सीढ़ियों की संख्या लगभग 600 से 700 की है। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के समय यहाँ दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। और ऊपर से नीचे तक बड़ी लंबी कतार लगी रहती है। और इसके साथ ही इस समय पर देवास में माता रानी की कई मनमोहक झांकियां बनाई जाती है। झांकियों का आनंद लेने के साथ साथ श्रद्धालु भंडारी के प्रसादी ग्रहण कर मेला घूमकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही ऊपर चढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज भी माता रानी के दरबार में भारी मात्रा में श्रद्धालुगण आए हैं। और इसके साथ ही हम टेकरी की चढ़ाई करते हुए नीचे का कुछ नज़ारा रिकॉर्ड करते हुए ऊपर आ जाते हैं। साथ ही टेकरी प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए माता रानी के दर्शन करते हैं।
हाँ तो दोस्तों दर्शन कीजिए देवास की महारानी बड़ी माता माँ तुलजा भवानी के। इसके साथ ही हमारा सौभाग्य देखो, दर्शन करने के साथ साथ माता रानी की आरती प्रारंभ हो जाती है। तो आप भी आरती का आनंद लेते हुए माता रानी के दर्शन कीजिए और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको माता रानी के देवास की टेकरी पर प्रकट होने की एक पौराणिक कथा भी बताता हूँ। कहा जाता है कि पर्वत पर एक संत थे विचारनाथ जी, जो करते थे तपस्या और आराधना माँ की। तब पर्वत पर नटकासुर और दुर्गम नामक दो राक्षस संतों और देवताओं को सताने लगते हैं और जब इन राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगता है तो जो संत थे विचारनाथ जी वो चिंतित होने लगते हैं और माता का ध्यान करते हुए उन्हें पुकारते हैं। तब माँ भक्तों की पुकार सुनकर प्रकट होती है और उन राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहीं विराजित हो जाती है। और इसके साथ ही एक रोचक कथा यह भी है कि बड़ी माता तुलजा भवानी और छोटी माता चामुंडा महारानी दोनों सगी बहनें हैं और इन दोनों बहनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों माताएं इस स्थान को छोड़कर जाने लगी थी। तो बड़ी माता अपने स्थान से ही रसातल में और छोटी माता टेकरी उतरने लगी थी। तब माता की सेवा में स्थित हनुमान जी और भैरू बाबा दोनों माताओं को रोक लेते हैं। तो उसी स्थिति में माताएं उसी स्थान पर विराजित हो जाती है। यहाँ दोनों माताएं जागृत अवस्था में हैं तथा इस स्थान को रक्तपीठ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ देववासिनी के नाम से भी जाना जाता है। रक्तपीठ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर माता सती के रक्त के छींटे गिरे थे तथा माताएं अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। कई भक्त तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नंगे पैर तो कई घुटनों के बल भी आते हैं। तथा इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ हनुमान जी के दर्शनों के साथ साथ टेकरी से ही सूर्यास्त का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है, जो कि प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य है। और साथ ही देवास शहर का सौंदर्य भी देखिए। और दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हम प्रवेश करते हैं कालिका माता मंदिर में। यहाँ माता के सामने की ओर एक कुंड है, तो हम माता के दर्शन करते हुए भगवान गणेश जी के दर्शन भी करते हैं। और ये कुंड भी देखिए। और फिर यहाँ से निकलते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं, जहाँ एक बड़ा सा त्रिशूल भी है। और फिर यहाँ से चलते हुए माता अष्टभुजा देवी के दर्शन करते हुए पहुँच जाते हैं माता अन्नपूर्णा के मंदिर के पास। माता अन्नपूर्णा के दर्शन कर चरणामत लेते हुए आगे बढ़ते हैं और टेकरी का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पहुंच जाते हैं खोखो माता मंदिर के पास। वहां भी हम माता रानी के दर्शन कर चरणामृत लेते हैं और कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन कर चरणामृत लेकर प्रार्थना करने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। दर्शन कर एक बार फिर टेकरी से नीचे का दृश्य लेते हैं और ये देवास का छोटा सा हवाई अड्डा है। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं चामुंडा माता मंदिर के करीब, जहाँ पहाड़ी पर माता के मुख की नक्काशी उकेरी गई है। और फिर हम आ जाते हैं चामुंडा माता मंदिर के प्रांगण में और पहले हम वहीं से दर्शन करते हैं और फिर हम लग जाते हैं लाइन में, जहां से माता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। और यही माता रानी के सामने ही माता रानी की सेवा में हनुमान जी विराजित है और इसके जस्ट साइड में भैरू बाबा एक छोटी गुफा में विराजित है। तथा मान्यताओं के अनुसार आप सभी को पता होगा कि माता के दर्शनों के बाद भैरू बाबा के दर्शनों से यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तथा इसके साथ ही भैरू बाबा के दर्शन कर मंदिर प्रांगण का दृश्य लेते हैं, जहाँ गोरखनाथ बाबा की धुनी है और एक दीपमाला भी है। और यहीं पर भगवान शिव का मंदिर भी है। और मंदिर के पीछे की तरफ
9 माताओं के छोटे छोटे पुराने मंदिर बने हुए हैं। इनके अलावा नए मंदिरों का निर्माण भी किया गया है और साथ ही यहाँ पर भी भैरू बाबा विराजित है और चामुंडा माता मंदिर के पास से ही सीढ़ी मार्ग है और यहीं पर धन के देवता कुबेर महाराज की प्रतिमा है। तो इनके दर्शनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही हम टेकरी की परिक्रमा करते हुए आ जाते हैं रोपवे स्टेशन के करीब। और देखिए दोस्तों, रोपवे के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं टेकरी पर स्थित श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में, जो कि पूरा संगमरमर का बना हुआ है। तो देखिए मंदिर का व्यू। और ये है देवास शहर का इवनिंग व्यू, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यात्रा पूर्ण होती है और हम टेकरी से नीचे उतरते हैं और हम घर के लिए रवाना होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।